साथियों नमस्कार, कैसे हैं? जिसका था इंतजार वो आपके सामने आ चुका है। साथियों, बिहार एसएससी की जो वैकेंसी जो ग्रेजुएशन लेवल की थी वो आपके सामने आ चुकी है साथियों। और आज है आपका 4 अगस्त, और 4 अगस्त को अभी जस्ट नोटिस रिलीज हुई है और आप लोगों के बीच साथी उपस्थित हूं। साथियों, सबसे पहले साथी चर्चा करेंगे साथियों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा 18 अगस्त से लेकर। साथियों 18 अगस्त से शुरुआत आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है साथियों, और रजिस्ट्रेशन चलेगा 17/9 तक। यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 1 महीने का समय आपको दिया है साथियों ये फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। अब इसमें देखिए कौन कौन सा सीटें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारे चीज पर साथी चर्चा करने वाले हैं। यदि सबसे पहले बात करी जाए साथियों, सबसे पहले जो आपका एक बेहतर पद है उसका नाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको आप एएसओ भी कहते हैं, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी कहते हैं साथियों। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जिसका वेतन स्केल जो है 7 है, और इसके लिए आप ग्रेजुएट चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथी। यदि बात करेंगे, दूसरा है योजना सहायक, इसका भी स्केल 7 है साथियों, वेतन स्तर 7 है, और इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। उसके बाद तीसरा जो हमारा पद है उसका नाम है साथियों कनीय सांख्यिकी सहायक, यानी जूनियर एस्थेटिक्स और आप असिस्टेंट की जो बहाली है ये भी स्केल 7 में है साथियों। इसके लिए लेकिन कंडीशन रखा गया, या तो आप गणित से ग्रेजुएट होना चाहिए, या वाणिज्य यानी कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, या इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, या एस्थेटिक्स से ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप बढ़ सकते हैं। यानी जिसका इसमें यानी इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन है, मैथ में है, या कॉमर्स से आपने किया है ग्रेजुएशन, या आप सांख्यिकी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, तभी आप भर सकते हैं साथी। यदि उसके बाद की बात करें साथियों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये ग्रेड सी का जॉब है और वेतन स्तर इसका 6 है। इसमें देखिए क्या बोला, इसमें कुछ टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल बातें हैं साथियों। बोला है कि या तो आप ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए कर रखे हैं तभी आप भर सकते हैं साथी, या बीसीए वाले लोग भर सकते हैं, बीएससी आईटी वाले लोग भर सकते हैं, और यदि आप बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हैं तो पर भी आप भर सकते हैं साथी, है ना। यहां पर आपकी बातें हो गई साथियों। उसके बाद आते हैं साथियों अंकेक्षक, वित्त विभाग के लिए वैकेंसी है, इसका वेतन स्तर 5 है साथियों। इसमें देखिए क्या बोला, इसमें भी स्पेशलाइजेशन है कि कॉमर्स के छात्र बढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के छात्र, एस्थेटिक्स के साथ, और गणित के छात्र इसमें आप बढ़ेंगे। यानी जितना भी आपको कॉमर्स से रिलेटेड यानी या कह सकते हैं डेटा से रिलेटेड चीजें हैं उसमें आपको कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और एस्थेटिक्स और मैथ को रखा गया साथियों। उसके बाद देखिए क्या बोला है, अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारिता, सहकारिता विभाग में भी स्केल 5 का जॉब है, जिसके लिए बोला है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित के साथ स्नातक हो या वाणिज्य से स्नातक हो, वही भर सकते हैं साथियों। ये सारी इंफॉर्मेशन थी साथी। उसके बाद की आगे की ओर बढ़ते हैं, और भी पद हैं साथियों। और पद देखिए, इसमें पद की संख्या तो देख लीजिए, इसमें पद की संख्या कितनी है साथी, इस पर भी हम लोग चर्चा साथी कर लेते हैं। देखिए पद की यदि बात करेंगे साथियों, यहां पर पद का भी विवरण है, पद की विवरण की भी लिस्ट आपको साथी हम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद साथी आइए दूसरे पेज में कि क्या क्या आपके साथ यहां पर, चलिए तो ये सारे पद थे, यानी 6 पद पर बहाली आ रही है। कुल जो पदों की संख्या की बात हो रही है, ये पदों की संख्या कितनी है भाई, 6 हैं। हमने अभी जस्ट आपसे चर्चा कर लिया है 6 पद की बातें। ये आपके 6 पद हैं, 1 था आपका, 2 था, 3 था, 4 था, 1 मिनट। पहला था आपका ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, दूसरा योजना सहायक, तीसरा कनीय सांख्यिकी सहायक, चौथा डाटा एंट्री ऑपरेटर, पांचवा आपका अंकेक्षक वित्त विभाग के लिए, और छठा था आपका अंकेक्षक की जो बहाली है वो आपका किसके लिए है, सहकारिता समिति और विभाग के लिए साथियों। अब देखिए कितना सीट है साथी। अगर हम लोग बात करें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए, इसमें आपको कुल जो सीट दिया गया है साथियों, इसमें देखा जाए तो आपको कुल पदों की जो संख्या है 1064 है, यानी सबसे अधिक इसी में पद है साथियों। योजना सहायक की अगर बात करेंगे साथियों, इसमें भी आपका 300, इसमें जो आपका पद है योजना सहायक में 88 पद मात्र दिए गए साथियों। कनीय सांख्यिकी सहायक में 5 पद मात्र दिए गए हैं। डाटा ऑफ एंट्री ऑपरेटर सी में आपका
एक पद मात्र साथी दिए गए हैं साथियों। अंकेक्षक वित्त विभाग के लिए अगर चर्चा करी जाए साथियों 125 सीट दिए गए हैं, और अंकेक्षक आपका सहकारिता विभाग की यदि बात करेंगे इसमें 198 पद, यानी कुल अगर देखा जाए 1481 पदों पर यह बहाली आई है। लेकिन साथी ये बहाली आपको लगता नहीं कि बहुत कम बहाली, इतनी लंबी समय बाद वैकेंसी आती है और इतनी कम सीट रहेगी तो छात्र क्या करेंगे साथी। और उसके बाद आइए इसमें देखिए यूआर के अनारक्षित सीट की बात करेंगे 885 हैं, अनुसूचित जाति के 143 हैं, 19 आपके अनुसूचित जनजाति के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी आरक्षण है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, महिला के लिए भी है साथियों, और ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के लिए भी है साथी। इसमें कुछ आरक्षण की नियमावली है, इसमें साथी दिया गया है। देखिए इसमें क्या है, राज्य के मूल निवासी होंगे उन्हीं को डीक्यू का आरक्षण मिलेगा, यानी विकलांगता का आरक्षण मिलेगा। राज्य के जो महिला होंगे उनको 35% आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है साथियों। उसके बाद साथी कह रहे उपयुक्त सभी पदों में घटाई और बढ़ाई जा सकती है पदों की संख्या साथियों, ये सारे चीजें हैं साथियों। उसके बाद ये ग्रेजुएशन लेवल की बहाली है, टोटल जो है इसमें अगर हम लोग चर्चा करें साथी सारे में ग्रेजुएशन ही चाहिए। उसके बाद साथी आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या है साथियों। उम्र सीमा की यदि बात करेंगे तो देखिए 1/8/2022 इसी से आपको एज जोड़ा जाएगा, 1/8/2022 की बात होगी साथियों। 37 वर्ष 37 ईयर चाहिए जो अगर आप जनरल कैटेगरी में पुरुष में आते हैं तो। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिला 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला यानी जो महिलाएं जनरल कैटेगरी में हैं उनको 40 वर्ष तक के लिए वर्ष के अधिकतम आयु वाले फॉर्म भर सकते हैं। और सभी अगर अनुसूचित जनजाति और जाति के लोग हैं तो 42 साल तक उनको आरक्षण है, और अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष का छूट मिलेगा साथियों। इस सरकार की पहल है रिजर्वेशन को लेकर। इसमें साथी बहुत सारे चीजें आपको दिया गया साथियों। जन्म तिथि वही मान्य होगी जो आपके मैट्रिकुलेशन में, और दूसरा कोई जन्म तिथि आपकी मान्य नहीं होगी साथियों। उसके बाद की यदि बात करें साथी तो आपको कुछ चीजें इसमें हैं जिसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में साथी डाल दूंगा, डाल भी दिया हूं। उसके बाद आइए सिलेबस क्या है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है सिलेबस क्या है। देखिए सिलेबस की बात करेंगे 2 सेक्शन बनाए, खंड क और खंड ख। खंड क में जीके है, पूरा जीके पढ़ना है आपको, और खंड क में ही जीके के साथ थोड़ा करंट अफेयर का भी चीज है, वैज्ञानिक का बातें हैं, पुरस्कार से रिलेटेड है साथियों। खंड बी में आएंगे तो विज्ञान और गणित के सेक्शन डाले गए हैं साथियों। विज्ञान में यहां बोला है मैट्रिक स्तर तक, लेकिन विज्ञान गणित में बोले तो जाते हैं मैट्रिक स्तर, लेकिन भाई मैट्रिक स्तर से थोड़ा सा जरूर मॉडरेट लेवल रहते हैं। खंड ग में यदि बात करेंगे तो रीजनिंग की बातें होगी। मुख्य परीक्षा में, ये आपका प्रीलिम्स की बात हुई, मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। एक आपका हिंदी होगा जो कि क्वालिफाई करना 30% लाना आवश्यक है। सेक्शन बी में मुख्य पत्र में जीके आपके होंगे, विज्ञान गणित होंगे और मानसिक योग्यता होंगे, ये साथी आपके हैं। ये सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है वो मेंस में भी है, लेकिन ख सेक्शन में है साथी। एक बस यहां जुड़ जाएगा साथियों हिंदी। अगर हम लोग बात करें कि ऑल ओवर सिलेबस पीटी और मेंस में क्या पढ़ना है तो भाई मैथ्स पढ़ना है आपको, साइंस पढ़ना है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, पूरा जीके जीएस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, और एक आपका हिंदी पढ़ना है, और उसके बाद रीजनिंग पढ़ना है। यानी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, ये सारे परीक्षा में आप तैयारी करते हैं। एक हिंदी आपको एक्स्ट्रा आ गया और कोई चीजें एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बारीकी से अध्ययन करेंगे साथ ही, एक एक चीज पर विचार करेंगे। अब देखिए इसमें कहा रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए, मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए। तो यूआर के बच्चों को 40% लाना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं 36.5 लाना पड़ेगा, अति पिछड़ा वर्ग 34 लाना पड़ेगा, अनुसूचित जनजाति और जाति के 32%, महिला वर्ग 32%, दिव्यांग भी 32%। मेरे भाई ये तीनों को 32 है, और सब भैया सबसे अधिक जनरल का तो रहता ही है साथियों। कुछ परीक्षा शुल्क का भी विवरण है साथियों। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, बीसी कैटेगरी के हैं, ईबीसी कैटेगरी के हैं 540 रुपया लगेगा, एससी और एसटी कैटेगरी में हैं तो आपको 135 रुपया लगेगा, सभी श्रेणी के दिव्यांग हैं, ठीक है, 135 रुपया लगेगा, सभी श्रेणी के महिलाएं 135 लगेगा, बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी के लिए 540। देखिए ये जो आप 135 वाला देख रहे हैं
ये बिहार के रहेंगे तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और आपको यह भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने आज ट्वीट कर दिया है डोमिसाइल लगेगा। अब हो सकता है कि इस वैकेंसी में डोमिसाइल की भी बातें हो, क्योंकि समीक्षा के लिए जा चुका है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी बात स्पष्ट कहा है कि 2025 से हम शिक्षा में वास्तविक बदलाव लाने की कोशिश में थे और कोशिश धीरे धीरे सफल हो रही है साथियों। अब देखिए यहां पर ये साथी चीजें हैं और इस पर हम लोग बस आप लोगों को ध्यान ये देना है, दो चीजें करना है। जल्दी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट बनाकर फॉर्म भर दीजिए और उसके बाद तैयारी करिए। इसमें तैयारी में अगर मूल रूप से देखा जाए मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, करंट अफेयर है, साइंस है और एक्स्ट्रा में आपको बस हिंदी है साथी। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, वहां भी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट, साइंस पूछता है। बस एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ गया हिंदी, और कुछ तो है नहीं साथी। इतना तैयारी करिए, मजबूती के साथ तैयारी करिए। हम लोग साथी आपको साइंस का सेशन और हिंदी का सेशन, दो सेशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे स्कोर प्लस के माध्यम से। जितने भी साथी हैं हमारे साथ लगातार एकदम कंटिन्यूअस जुड़े हैं, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हिंद है। एडवर्टाइजमेंट के लिए एक टेलीग्राम का लिंक हम पिन कर देंगे कमेंट बॉक्स में, आप उसमें ज्वाइन करके पूरा एडवर्टाइजमेंट खोल के देख सकते हैं साथियों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है साथी।